अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कॉमन नेम्स हैं ये हमें बड़ा तंग करते हैं। बेसिकली हमें तमाम फिर भी याद हो जाते हैं, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ये इजी फिर भी हो जाते हैं। लेकिन इजी ये भी है बट इसका कोई खास कॉन्सेप्ट होता नहीं है हमारी बुक्स में, तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो कॉमन नेम्स हैं आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कंबाइन में आपको कराऊंगा अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ये हमें वैसे भी बहुत तंग करते हैं इनके कॉमन नेम्स, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको ये दोनों कवर करवा दूंगा। क्लियर हो गई बात ये। तो हम देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड से। अल्डिहाइड एक शॉर्ट डेफिनेशन जो हम बना लेते हैं अपने लिए खुद से। इफ सी एच ओ ग्रुप, सी एच ओ ग्रुप अटैच विथ अटैच विथ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब सी एच ओ कार्बन के दरमियान में नहीं होगा, ये कॉर्नर पे होगा, इसलिए हमने यहां डेफिनेशन में डाई अल्काइल का वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है। अटैच विथ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अच्छा देखें, सी एच ओ हम मिलाकर भी लिख सकते हैं ऐसे, सी एच ओ। लेकिन हमने इसकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट की है कि आपको समझ में आए, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड के साथ स्टेबल है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ स्टेबल है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के साथ स्टेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं यहां पर कि भाई ये सी एच ओ ग्रुप है, ठीक है, सी एच ओ। अब इसकी वैलेंसी कम इनकंप्लीट है, क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये मीथेन आके इसके साथ अटैच हो सकता है, पॉसिबल है। हां कि ये मीथेन अटैच हो सकता है, लेकिन कब? जब यहां से एक हाइड्रोजन को हम कम करें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा है कि अल्केन जाकर फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच नहीं होता, अटैच कौन होगा? अल्काइल। तो अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो यहां पर एक हाइड्रोजन कम करने से ये हो जाएगा CH3। तो ये CH3 आकर इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले कि CHO ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट हो किसके साथ? कार्बन के साथ। तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, क्या यहां सिर्फ एक कार्बन ही अटैच हो सकता है? नहीं, कोई भी कार्बन, कोई भी कार्बन के लिए यहां पर हम अल्फाबेट यूज करते हैं आर। आर सी एच ओ। क्या हम इसको मिलाकर लिख सकते हैं CHO? हाँ, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो RCHO अल्डिहाइड। हम यूं भी लिख सकते हैं RCHO। हम यहां पर कार्बन कनेक्टेड डबल बॉन्ड के साथ और हाइड्रोजन, ठीक हो गया। तो हम यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल अब प्रॉब्लम यह है इसकी नेमिंग। कॉमन नेम की नेमिंग हमने सीखनी है। नेमिंग सीखने के लिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अल्डिहाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। आपने करना क्या है, आप हम अपने वे से बना रहे हैं, हमें नहीं पता बुक में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम आसान केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं। तो हमें एग्जाम देना है, हमें एंट्री टेस्ट पास करना है, हमें वे को छोड़े, हमें अपने तरीके से लेके चलना है। तो सबसे पहले आपने याद कर लें कि कार्बन 1 कार्बन को हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं? मीथ। वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन हम एक कुछ काउंटिंग और सीख लेते हैं 5 तक। 1 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा फॉर्म। 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा एसिड, ये आप लिख लें। 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा प्रोपियोन, ION, आइन, प्रोप आइन कर लें या प्रोपियोन पढ़ते हैं इसको। 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा ब्यूटायर। 5 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा वेलर।
5 तक ही याद कर लें, ये गिनती आपको याद हो। 1 कार्बन को कहेंगे फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटायर एंड 5 को वेलर। अच्छा, 2 बातें और याद करवा दूंगा आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो गिनती है, यस, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है कहां के लिए? कॉमन नेम में। सिर्फ एप्लीकेबल है कहां के लिए? कॉमन नेम में। दूसरा, ये अल्फाबेट कहां पे यूज होंगे? याद कर लें, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। चलें, कंफ्यूजन ही दूर हो गया। अगर कॉमन नेम में बात हो रही है किसकी? अल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और या फिर हम कह रहे हैं ईस्टर की, तो ये तीनों के तीनों, ये पांचों के पांचों नाम वहीं पर ही यूज होंगे, इसके अलावा नहीं। अगर आप यूज करना चाहें कि क्या ये नाम अल्कोहल में यूज होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये नेम्स अल्डिहाइड में, ये नेम अल्काइल हैलाइड में यूज होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो 2 बातें फिर से कह रहा हूं, मेमोराइज कर लें, ये टॉपिक आसान हो जाएगा। ये 5 तक की जो गिनती है आप याद कर लें, कहां पे एप्लीकेबल है? सिर्फ अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा कौन सा? ईस्टर में। दूसरी बात, ये जो गिनती है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है कहां पर? कॉमन नेम्स में, आयोपिक नेम में नहीं होगी। क्लियर हो गई बात ये? अब ये गिनती सामने रखते हुए आप खुद से भी इस कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने ये है CH3 एंड CHO, देखें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए देखें लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? एसिड, एसिड। ठीक हो गया, एसिड कह रहे हैं। और इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, तो हम लिख देंगे एसिड अल्डिहाइड, इसका नाम हो गया कॉमन नेम, एसिड अल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात ये? एक बात और समझ लें, यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग नेम, फंक्शनल ग्रुप का हेडिंग नेम अगर यूज हो रहा है आपके कंपाउंड के नेम के साथ, तो 100% ये कौन सा नाम हुआ? कॉमन नेम हो गया। क्लियर हो गई बात ये? तो एसिटाल्डिहाइड, अगर आपसे कहा जाता है भाई स्ट्रक्चर बनाए, फॉर एग्जांपल प्रोपियोन अल्डिहाइड, देखें प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड। अब बहुत ही आसान हो गया, प्रोप का वर्ड सुनते ही आपके जहन में एक बात होगी, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? प्रोप मींस 3, प्रोप मींस 3। अल्डिहाइड CHO, C तो लगा हुआ है, HO लगाएंगे। अगर आप 3 कार्बन के बाद एडिशनल CHO लगा देंगे तो ये 4 कार्बन हो जाएंगे। हमने 4 नहीं, इसका मतलब वो 4 हो जाएगा, ब्यूटायर हो जाएगा, नहीं, यहां बात हो रही है 3 की। तो आप यहां पर 3 कार्बन रखते ही सिर्फ कॉर्नर वाले कार्बन पे क्या लगाएंगे? HO। ठीक है, उसके बाद बैलेंस कर लेंगे, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3। ये ऑलरेडी बैलेंस ही होता है, हमने यहां स्ट्रक्चर में सीख लिया इसको, CHO ऑलरेडी बैलेंस ही होता है। तो ये बन गया प्रोपियोन अल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात ये? अल्डिहाइड के लिए एक बात और समझा दूं, इसका जनरल फॉर्मूला भी वही होगा जो कीटोन का होता है। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या था? जो अल्कीन का है, अल्कीन का क्या था? CnH2n। इसका मतलब ये तो बड़ा आसान सा लॉजिक हो गया, जो जनरल फॉर्मूला अल्कीन का है उसी में ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो वही फॉर्मूला बन जाएगा अल्डिहाइड का, वही फॉर्मूला बन जाएगा किसका? कीटोन का। इसका मतलब कीटोन का और अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला सेम ही होता है। एमसीक्यूज में आ जाए कि सेम जनरल फॉर्मूला किन 2 फंक्शनल ग्रुप्स के लिए है, तो यहां पर याद रखिएगा अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक हो गया? तो बहरहाल ये आपने याद कर लेना है, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर, और ये नाम आपने याद करने हैं। कहां पर अप्लाई होंगे? सिर्फ अल्डिहाइड में, कि अल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कहां पर अप्लाई होगा? यस, ईस्टर में। और कहां पे यूज होगा? कॉमन नेम में। क्लियर हो गई बात ये? अगर आपसे कहा जाता है भाई स्ट्रक्चर बताएं, फॉर्म अल्डिहाइड एक बना लेते हैं हम यहां पर, आपसे कहा जाए भाई फॉर्म अल्डिहाइड के हवाले से एक स्ट्रक्चर आप बनाएं, तो फॉर्म मींस क्या होता है? फॉर्म मींस सिंगल कार्बन। अल्डिहाइड, अच्छा देखें, अगर हमने मजीद एक CHO लगा दिया तो वो फॉर्म नहीं रहेगा, वो 2 कार्बन हो जाएंगे। 2 मतलब एसिड, तो हम यहां पर कार्बन एक ही रहने देंगे और अल्डिहाइड बना देंगे CHO।
कोशिश करें स्ट्रक्चर में बनाएं तो अच्छा रहेगा। देन उसके बाद यहां पर हम अब अगर क्या लगाएं, कार्बन लगाते हैं तो ये दो हो जाएंगे, नहीं वैलेंसी कंप्लीट करनी है, वैलेंसी के लिए हम यहां लगा देंगे हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया फॉर्मल्डिहाइड का। यहां तक क्लियर है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर और भी आते हैं जिनमें अल्फा बीटा का जिक्र होता है, वो भी हम कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आई थिंक क्लियर हो गई ये बात। जी, तो अब कुछ स्ट्रक्चर, अब यहां पर हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाते हैं अल्डिहाइड में। फॉर एग्जाम्पल अल्फा मिथाइल, सही है, अल्फा मिथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड। अच्छा ये भी याद रखें, ये अल्फा बीटा ज्यादातर ये कहां पर ही आते हैं, कॉमन नेम्स में ही आते हैं। और ये कहां के किस टॉपिक में आते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर में, किसके, अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर में ही आते हैं। तो अल्फा बीटा गामा परेशान होने की जरूरत नहीं है, याद कर लें फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो भी होगा उस कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा अल्फा। उसके बाद वाला कार्बन जो भी होगा उसको हम कहेंगे बीटा कार्बन। उसके बाद वाले कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे गामा। उसके बाद वाले कार्बन के लिए हम यूज करेंगे पार्शियल कार्बन। ठीक हो गया। तो याद कर लें फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा है, फंक्शनल ग्रुप के साथ पूरा जो बंच है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा, देन गामा एंड पार्शियल। अब देखिए हमें सबसे पहले कहा गया है प्रोपियोन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका देख लें। सबसे पहले प्रॉप बनाएं, आप प्रॉप बनाएंगे 3 कार्बन, 1 2 3। उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप लगाएं। पहले फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो पता चलेगा ना कि उसके बाद वाला कार्बन कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्डिहाइड, चाहे तो आप स्ट्रक्चर बना के लगाएं, चाहे तो आप CHO मिलाकर लिख दें। ठीक हो गया। अब ये पूरा एक बंच हो गया फंक्शनल ग्रुप का। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, ये कार्बन अल्फा है, और उसके साथ वाला कार्बन बीटा। तो वो कह रहा है अल्फा कार्बन पर मिथाइल लगाएं। अगर तो आपको मिथाइल का फॉर्मूला नहीं आता, अल्काइल बनाना नहीं आ रहा, तो मीथ मींस 1 कार्बन, मीथ मींस 1 कार्बन, आप 1 लगा दें। लास्ट में इसको बैलेंस कर लें, रिक्वायर्ड 3 एंड रिक्वायर्ड 1। तो ये हो गया अल्फा मिथाइल, यस, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड। अगर ये सेम स्ट्रक्चर में आपको दूं, आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल अल्फा इथाइल, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, सेम यही हो तो आसान होगा ये आपके लिए बनाना। बना के दिखाएं, नहीं तो मैं प्रैक्टिस करते हैं, मैं बना देता हूं। देखें प्रोपियोन अगेन यहां पर 3 कार्बन, ठीक है। अल्डिहाइड कॉर्नर पे पहले CHO लगा दें। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन याद रखेगा, उसको हम नाम देंगे अल्फा। अब वो कह रहा है कि अल्फा कार्बन पर हमने इथाइल लगाना है और अल्फा पे ही हमने मिथाइल लगाना है। तो अल्फा पोजीशन तो हमें पता है, अगर आपको इथाइल का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर इथाइल का फॉर्मूला नहीं भी आता तो बहुत ही सिंपल है, ईथ मींस 2 कार्बन, 1 एंड 2, एंड मीथ मींस 1 कार्बन, हम यहां पे लगा देंगे 1 कार्बन। अब इसको बैलेंस कर लें, रिक्वायर्ड 3 2 3, बैलेंस कर लिया। ये हो गया अल्फा इथाइल अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड। तो ये इतना कोई मुश्किल लेक्चर नहीं था। तो ये थे कॉमन नेम्स किसके, अल्डिहाइड के। तो साथ ही मुझे कंबाइंड ही स्टार्ट करना है। ये लेक्चर 1 हो गया अल्डिहाइड के कॉमन नेम्स, और उसके साथ लेक्चर 2 में मैं स्टार्ट करता हूँ कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।